अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम किरण है। मेरी उम्र 15 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 5 अफराद थे। मेरे 2 भाई, अम्मी, अब्बू और मैं। मेरी एक बहन शादीशुदा थी और वो हमसे दूर रहती थी। घर में हम टोटल 5 अफराद ही थे। मेरी दोनों भाई मेरे से छोटे हैं और अभी 10 साल के हैं। मेरा सबसे छोटा भाई नुमान 7 साल का है और इससे बड़ा भाई 10 साल का है, जिसका नाम अरमान है। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। बड़ी एक सिस्टर थी जिसकी शादी कर दी थी। मैं बहुत खूबसूरत थी और मेरे दूर दूर से रिश्ते आने लगे थे, लेकिन अम्मी अब्बू भी मेरे शादी नहीं कर रहे थे। मुझे भी अब शादी की ज़रूरत हो चुकी थी, क्योंकि मेरी उम्र काफ़ी हो चुकी थी और इस उम्र में लड़कियां किसी अनदेखे शहज़ादे की मंतज़र होती हैं और इनके दिल के अंदर ये अरमान होता है कि कोई खूबसूरत लड़का हमारे पास आए और हमें भी वो प्यार करे जिसकी वो तलबगार होती हैं। मैं अब किसी शहज़ादे की तलाश में थी और दिन रात तड़पती रहती थी। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली थी और तालीम मुकम्मल करने के बाद ही मैं अम्मी के साथ घर के कामकाज में साथ देती थी। मेरी बड़ी बहन इरम कभी कभार हमारे पास मिलने आ जाती तो इसका शौहर मेरे से काफ़ी गपशप लगाता था। मैं इरम बहन के शौहर से काफ़ी फ्री हो जाती थी और इनको काफ़ी बातें सुनाती थी। वो भी मेरी बातें सुनने के आदी थे। इरम बहन के शौहर अक्सर मेरे कमरे में ही रहते थे और मेरे से काफ़ी गपशप लगाते थे। इरम बहन के शौहर की उम्र तकरीबन 27 साल थी और इरम बहन की उम्र 30 साल को पहुंच चुकी थी। एक दिन मेरी अम्मी अब्बू मेरे नाना नानी के पास चले गए थे और इनको वहां पर कुछ दिन लग जाने थे। मैं घर में अकेली थी। मेरी बहन इरम भी हमारे पास आई हुई थी। मेरी बहन इरम के शौहर मेरे बहनोई आदिल, वो भी हमारे पास ही थे। मैंने इनको आदिल भाई कह कर बुलाती थी। आदिल भाई मुझे कहती थी कि तुम मुझे भाई ना कहा करो, क्योंकि मैं तुम्हारा बहनोई हूँ और बहनोई को भाई नहीं कहते। मैं भी इनकी बात पर मुस्कुरा देती थी। अब मेरे दिल में ये ख्यालात जन्म लेने लगे थे कि आदिल भाई ज़रूर मुझे पसंद करते हैं और मेरे साथ भी करना चाहते हैं, क्योंकि मेरी बहन तो इतनी खूबसूरत नहीं थी जितनी मैं खूबसूरत थी और मेरी बहन इरम शौहर को खुश भी नहीं रखती थी। मैं आदिल भाई की बातों से ये बखूबी जान गई थी और मैं इधर भाई को खुश करना चाहती थी। अब खुशकिस्मती से अम्मी अब्बू भी नाना और नानी के पास चले गए थे। अब हमारे घर में टोटल 5 अफराद ही थे। मेरे बहनोई आदिल, मैं, मेरी बहन इरम और इनके वो बच्चे। मेरी बहन इरम को रात को टाइम से सोने की आदत थी, इसलिए वो अपने कमरे में टाइम से ही जाकर सो जाती थी। मेरे बहनोई भी अपनी बीवी के कमरे में ही सोते थे, लेकिन मेरे बहनोई आदिल अक्सर मेरे कमरे में आ जाते और काफ़ी देर मेरे पास बैठकर गपशप लगाते थे। मैं अपनी बहनोई आदिल से काफ़ी बातें करती, इसके बाद ही वो अपने कमरे में जाते थे। अब मुझे आदिल की बातों से लगने लगा था कि वो मुझे पसंद करते हैं और मुझे अपने पास देखना चाहते हैं। मैं भी अब इनके करीब
करीब ही रहने लगी थी। अम्मी अब्बू जब नाना नानी के पास चले गए तो मुझे मौका मिल गया था और मेरा दिल करता था कि मैं अब अपनी बहनोई आदिल की बीवी बनूंगी और इनसे अपनी ख्वाहिश को पूरा करूंगी, क्योंकि मैंने भी आज तक किसी मर्द थे वो काम नहीं किया था और मेरे अंदर भी अरमान था कि कोई मर्द मेरे पास भी आए और मेरे बहनों आदिल थे वे इतनी खूबसूरत कि इनको देखकर मैं इनको देखती ही रह जाती थी और मेरा दिल करता था कि मैं इनसे अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लूं। इस दिन मेरे बहन टाइम से ही अपने कमरे में चली गई थी और सो गई थी। मैं आदिल को लेकर अपने कमरे में चली गई थी और इनके साथ मीठी मीठी बातें करने लगी थी। बातों बातों में मैंने आदिल को कहा था कि मैं आपको कैसी लगती हूँ। मेरे बहनोई आदिल कहने लगे थे कि आप तो मेरे दिल में घर कर गई हो, मुझे बहुत खूबसूरत लगती हो। मैं तो आपको अपनी बीवी बनाना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से तुम्हारी बहन इरम मेरे नसीब में लिखी थी। मैं आदिल की बातों में आ गई थी और इनके करीब चली गई थी। आदिल मेरे करीब आने लगे थे और मुझे सुकून देने लगे थे। मेरे बहनोई या आदिल ने जब अपना चार्जर मेरी बैटरी में डाला तो मुझे सुकून आ गया था और वो अपना चार्जर मेरी बैटरी में डालकर मुझे खुश करने लग गए थे। मैं इनसे काफ़ी सुकून लेने लगी थी और मैंने इनसे काफ़ी राहत ले ली थी। मेरी बहन इरम अपने कमरे में सो रही थी, इसलिए मुझे इसे कोई भी आइडिया नहीं था कि हम अपने कमरे में क्या कर रहे हैं। सुबह हम नॉर्मल थे और मेरी बहन इरम सुबह सोकर उठी थी तो इसे कुछ भी पता नहीं चला था। अब वहाँ 6 दिन अम्मी अब्बू मेरे नाना नानी के पास रहे थे और इतने दिन मैं रोज़ अपने बहनोई आदिल से सुकून ले लेती थी। नाज़रीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो बनाने का मकसद बस यही है कि ये एक सबक आमेज़ कहानी है। इस तरह आजकल दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, आप भी तवज्जो रखें।